अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है। कितनी लाइलाज ऐसी बीमारियां हैं जिनमें डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं होगा, और फिर जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला का ही हो जाता है और उसको ये तवक्कुल हो जाता है इस बात पर कि अल्लाह के अलावा कोई और मेरी मदद करने वाला नहीं है, तो फिर डॉक्टरों की अकल, इंजीनियरों की अकल हैरान रह जाती है कि तो नामुमकिन बात थी, ये मुमकिन कैसे हुई। बिलाल चक्की पीस रहे थे, बुखार चढ़ा हुआ था, रसूलुल्लाह ने बिलाल को हटाया। बिलाल उस वक्त मुसलमान नहीं हुए और रसूलुल्लाह का कोई इरादा नहीं है कि इनको भी कलमा पढ़ाना है, बस के गरीब है, मजलूम है, इसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, ये काला है, हबशी है, इस पर जुल्म होता है, इसकी मदद करनी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बिलाल को एक तरफ बिठाया, खुद चक्की चलाने लगे। बातें करने से दीन हम तक नहीं पहुंचा है। अल्लाह की खुशनुदगी और नाराजगी, अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान जो एक रिश्ता है ना, वो रिश्ता है बंदगी का। अब वो रिश्ता कितना मजबूत है? क्या दौलत आने के बाद भी बंदगी का रिश्ता ताकतवर है? क्या बेहतरीन औलाद की नेमत के बाद भी बंदगी का रिश्ता ताकतवर है? क्या अच्छी सेहत के बावजूद बंदगी का रिश्ता ताकतवर है? अगर रिश्ता बंदगी ताकतवर है और वो बंदा अपने रब की हुजूर हर हाल में शुक्रगुजारी का सजदा कर रहा है, तब तो अल्लाह उससे राजी है। अगर वो ये समझता है कि मैं बिना नमाज के तरक्की कर रहा हूं, मैं बिना सजदे के तरक्की कर रहा हूं, तो दुनियावी तरक्की है, अल्लाह ताला उससे राजी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जालियों को देखते रहो, वो भी इबादत है। बैठ के तस्बीह करते रहो, वो भी इबादत है। नमाज पढ़ें, वो भी इबादत। कुरान पढ़ें, वो भी इबादत। हज करें, वो भी इबादत। ज़कात दें, वो भी इबादत। लेकिन तमाम इबादतों में अल्लाह ताला को जो सबसे महबूब इबादत है वो अपने हुजूर सजदा करना है। फरमाया जब बंदा मेरे सामने सजदा करता है तो मेरे बिल्कुल करीब हो जाता है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के ज़रिए पूरी दुनिया के इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका अता फरमाया। लोगों ने मज़ाहिब को इबादत का नाम दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दीन का नाम दिया ताकि मुकम्मल ज़िंदगी जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक रहे। दुनिया में जितनी रिश्तेदारियां हैं इन सब में एक आला रिश्ता अल्लाह और बंदे के दरमियान भी। अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान जो रिश्ता है वो बंदगी का रिश्ता है, और बंदगी के जो तरीके और जो आदाब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाए वही असल में बंदगी हैं। उनके अलावा जो तरीक़ेकार राइज किए गए या आने वाले दौर में कुछ लोग नए तरीके ईजाद करना चाहते हैं, उनको बंदगी के अंदर दाखिल नहीं किया जा सकता। अल्लाह अपने बंदे से कब राज़ी होते हैं, कैसे राज़ी होते हैं, इसके लिए पेशन गोही, इसकी निशानियाँ, इसकी गुफ्तगू भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आम लोग कैसे समझते हैं कि खुदा हमसे राज़ी है, और बहुत सारे लोगों को इस बात की गलत फहमी हो जाती है कि शायद हम जो काम कर रहे हैं ये इस वजह से कामयाब हो रहा है कि अल्लाह हमसे राज़ी है। किसी बंदे का ज़्यादा खूबसूरत होना उसके अल्लाह से राज़ी होने की दलील नहीं है। अगर कोई बंदा ज़्यादा दौलतमंद है
और उसका काम रोजाना आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उससे राजी है। किसी की औलाद बहुत काबिल है और वो अपनी औलाद पे फख्र करता है, तो इसका मतलब अभी ये नहीं हुआ कि अल्लाह उससे राजी है। कोई हुकूमत की कुर्सी पर बैठ गया है और उसका हुक्म चल रहा है रियाया के ऊपर, तो वो ये समझ गया कि शायद अब खुदा मुझसे राजी हो गया है, तो अभी ये ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को ताकत दे के भी, इल्म दे के भी, शोहरत दे के भी, हर तरीके से जब अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता है, फिर पता लगता है कि ये बंदा उस आजमाइश के दौरान अपने रब की रिजा में शामिल है कि नहीं है। तब पता लगता है कि अल्लाह इससे राजी हुआ कि नहीं हुआ। एक बंदा दौलतमंद भी है, उसकी औलाद भी बहुत अच्छी है, नाम भी उसके पास बहुत है, पैसा भी है, हुकूमत भी है, इक़्तिदार भी है, सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह ने सब कुछ दे के उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया, तो उसको सजदा करने की तौफीक नहीं है, तो इसका मतलब खुदा उससे नाराज है। अल्लाह की खुशनूदगी और नाराजगी, अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान जो एक रिश्ता है ना, वो रिश्ता है बंदगी का। अब वो रिश्ता कितना मजबूत है? क्या दौलत आने के बाद भी बंदगी का रिश्ता ताकतवर है? क्या बेहतरीन औलाद की नेमत के बाद भी बंदगी का रिश्ता ताकतवर है? क्या अच्छी सेहत के बावजूद बंदगी का रिश्ता ताकतवर है? अगर रिश्ता बंदगी ताकतवर है और वो बंदा अपने रब की हुजूर हर हाल में शुक्रगुजारी का सजदा कर रहा है, तब तो अल्लाह उससे राजी है। अगर वो ये समझता है कि मैं बिना नमाज के तरक्की कर रहा हूं, मैं बिना सजदे के तरक्की कर रहा हूं, तो दुनियावी तरक्की है, अल्लाह ताला उससे राजी नहीं है। अल्लाह ताला का मियार और है। अल्लाह ताला दूसरे मियार पे बंदे को नापते हैं, दौलत के मियार पर नहीं नापते। दुनिया की तो खुदा के नजदीक कोई अहमियत ही नहीं है। अल्लाह ताला बंदे के सजदे को देखते हैं कि ये बंदा मेरे साथ हर हालत में मेरी बंदगी करता है कि नहीं करता है। और अल्लाह ताला इस दिल को देखते हैं जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा हो, और फिर जब ये गुनाह करने के बाद इतराता है और ये समझता है कि मेरे पे पकड़ नहीं आ रही, तो अल्लाह राजी नहीं है। इस दिल में से गुनाह का एहसास मर जाना, गुनाह का एहसास खत्म हो जाना, इसका मतलब यह है कि अल्लाह आपसे राजी नहीं है। अगर दिल में एहसास गुनाह जिंदा हो, दिल में ये बात बाकी हो कि मुझसे गलती हो गई है, मुझसे खता हो गई है, मुझसे मेरा रब नाराज हो गया, तो इसका मतलब है कि बंदे के साथ रब अब राजी है कि उसको तौबा की, अल्लाह ने हिदायत दी, अल्लाह ने इसको मौका अता किया कि तुम अपनी गलती को तस्लीम कर लो। अल्लाह ताला की जात बेनियाज है। मस्जिद तक आ जाना या घर में रात को उठ के तहज्जुद के वक्त सजदा करना, जब दिल में आजान होती है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, और किन दिलों में आजान होती है जी? किन के दिलों के अंदर आजान होती है तहज्जुद की नमाज की? पांचों आजानें तो मुअज्जिन देता है, लेकिन तहज्जुद की आजान तो दिल में होती। किन के दिल में होती है? उन दिलों में जो पाक हैं, उन दिलों में जिनमें कीना नहीं है, उन दिलों में जिनमें गीबत नहीं है, उन दिलों में जिनमें बुराई नहीं है, उन दिलों में जिनमें गंदे इरादे नहीं पनपते, उन दिलों में जिनमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतें भरी हुई हैं। उन पाकीज़ा दिलों के अंदर तहज्जुद की जब आजान होती है, फिर अपना बंदा अपने रब के लिए उठता है। उस रिश्ते को रिश्ता बंदगी की मेराज कहते हैं। वो रिश्ता बंदगी की मेराज है।
ये क्या बात है कि आज के दौर में लोग नमाज पढ़ने को तबीयत ना चाहे और फिर कहें अल्लाह की मदद हमारे लिए आ जाए, कुरान खोलने को तबीयत ना चाहे फिर कहें अल्लाह की मदद हमारे पास आए, और लोग जाते हैं वलियों के पास, लोग जाते हैं मौलवियों के पास कि जनाब हमें कोई तावीज़ दे दीजिए, कोई धागा बना दीजिए, कोई हमारा काम बन जाए। कभी डॉक्टर को भी तो जाके कह देना कि आप हमारे लिए दवाई दे दें ताकि हम उस दवाई को लिफाफे में डाल के घर की दीवार पर टांग दें। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि आपको अगर तबीयत खराब है और आपका साहबजादा या आपका बीवी बच्चे जाएं बोले मेरे इंजेक्शन लगा दें कि हमारे घर में फला बंदे की तबीयत खराब है, उसका बुखार उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा वो? क्या ऐसा मुमकिन है? फिर ये बात किसने समझाई कि बीमारी हमारी रूह को लगी हुई हो तो सिर्फ दूसरे के कलम से हल हो जाएगी? जब तक बंदा खुद रुजू नहीं करेगा अल्लाह ताला की तरफ से, बंदे को इस बात का फैसला खुद करना है। अल्लाह ने हमें खुद इस काबिल बनाया कि हम इस बात का अंदाजा अकेले बैठकर लगा सकें कि अल्लाह हमसे राजी है या नहीं है। बेईमानी करते हुए अगर दिल में खौफ खुदा पैदा नहीं होता तो इसका मतलब अल्लाह आपसे राजी नहीं है। किसी की साथ ठगी मारने के वक्त दिल में ज़रा सी भी ये बात पैदा नहीं होती कि मैं काम गलत करने जा रहा हूं, इसका मतलब अल्लाह राजी नहीं है। मस्जिद के आगे से निकलते हुए नमाज पढ़ने को तबीयत नहीं चाहती तो इसका मतलब अल्लाह राजी नहीं है। एक साहब अपने दोस्त के साथ गुजरे, अजान हो रही थी तो दोस्त ने कहा मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, तो अंदर नमाज पढ़ने गया, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ रहा था। तो जब बहुत देर हो गई इन्हें बाहरों आवाज मारी भी के गल तू बाहर नहीं आंदा, केड़ी चीज ने तेनू अंदर रोकया है? भाई ऐसी क्या बात हो गई तू बाहर ही नहीं आ रहा मस्जिद में से? ऐसी कौन सी बात है जिसने तुझे मस्जिद के अंदर रोक रखा है? तो अंदर वाला भी बहुत तेज दिमाग था, उसने आवाज का जवाब में कहा कि जिसने तुझे अंदर आने से रोका हुआ है उसने मुझे बाहर जाने से रोका हुआ है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे और इतने बड़े अल्लाह के वली थे कि जिस रात शाह साहब का इंतकाल हुआ तो मिस्र के शेखुल हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे हैं। उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मेरा बेटा अताउल्लाह शाह आ रहा है, उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। इतने बड़े वली थे। तो किसी ने जाके कहा हजरत शाह साहब मेरा मस्जिद में बैठने को दिल नहीं चाहता है कि शाह जी मेरी तबीयत नहीं चाहती कि मैं मस्जिद जाऊं, मेरा दिल नहीं मानता। शाह साहब मुस्कुराए, कहने लगे सोनिया पुत्रा ऐसा नहीं है कि तेरा दिल नहीं चाहता कि तू मस्जिद में जाए, तू ये ना समझ कि तेरी तबीयत नहीं चाहती। फरमाया मस्जिद वाला तुझे मस्जिद में बुलाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि रिश्ता बंदगी खराब कर दिया है, सजदे की लज्जत को अपने गुनाहों की वजह से बर्बाद कर दिया। एक साहब मुझे पूछने लगे कि पहले गुनाह छोड़े कि नमाज पढ़ना शुरू करें। हमने कहा इस्लाम ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि गुनाह बाद में छोड़ेंगे, पहले नमाज पढ़नी शुरू करेंगे। जब ये नमाज अदा होगी तो ये गुनाहों को पीछे धकेल देगी। फरमाया इसीलिए तो तुम्हें नमाज पढ़ा रहे हैं कि तुम बेहतरीन बंदे बन जाओ। गुनाह नहीं, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, पहले जब हम सजदा करेंगे ये सजदा हमारे अंदर से गुनाह को निकालेगा। इबादतें कितनी हैं दुनिया के अंदर, लोग बैठ के तस्बीह करते हैं, बैतुल्लाह को बैठ के देखते रहो, वो भी इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जालियों को देखते रहो, वो भी इबादत है। बैठ के तस्बीह करते रहो, वो भी इबादत है। नमाज पढ़ें, वो भी इबादत। कुरान पढ़ें, वो भी इबादत। हज करें, वो भी इबादत। ज़कात दें, वो भी इबादत। लेकिन तमाम इबादतों में अल्लाह ताला को जो सबसे महबूब इबादत है वो अपने हुजूर सजदा करना है। फरमाया जब बंदा मेरे सामने सजदा करता है
तो मेरे बिल्कुल करीब हो जाता है। बुखारी और मुस्लिम में मुतअद्दिद अहादीस मौजूद है जिनका मफ़हूम है, फरमाया जब मेरे साथ मेरा बंदा अपनी बंदगी के रिश्ते को अस्तवार करता है तो फरमाया फिर मैं उसकी जुबान बन जाता हूं। ऐसे ही थोड़ी लोग कहते हैं कि जब वली हाथ उठा दें अल्लाह के हुजूर कोई दुआ मांग दें तो रद्द नहीं होती। क्यों रद्द नहीं होती? उनका रिश्ता बंदगी अल्लाह से इतना मजबूत हो चुका होता है कि अल्लाह ताला के हुजूर जब हाथ उठाते तो दुआ रद्द नहीं की जाती। फरमाया जब मेरा बंदा मेरे से रिश्ता बंदगी का मजबूत करता है तो मैं उसकी जुबान बनता हूँ, उसकी आंखें बनता हूँ, उसके कान बनता हूँ, उसके हाथ बनता हूँ। हम चाहते हैं कि बंदगी ना करनी पड़े, हमारी बजाय कोई और साहब बंदगी कर दें। आप याद रखें दुनिया के तमाम इखलाकियात के तकाजे, गुनाहों को छोड़ने के रास्ते वो अल्लाह ताला के सजदे से शुरू होते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा अल्लाह ने खसूसियत अता फरमाई और सबसे आला तरीन रसूलुल्लाह की खसूसियत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे को उसके रब के साथ मिलवाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया कि मैं दाई हूं कि बंदा अपने रब के साथ मिलने वाला हो जाए। तो अगर नमाज पढ़ने को तबीयत नहीं चाह रही तो इसका मतलब ये है कि अब हम जोर जबरदस्ती अपने मिजाज पे करके रब को राजी नहीं करना चाहते हैं। आप देखें ना, मोबाइल हमारा वक्त खा जाता है, यारों की महफिल हमारा वक्त खा जाती है, गप्पें हमारा वक्त खा जाती हैं, गैर ज़रूरी फिल्में हमारा वक्त खा जाती हैं, बिला ज़रूरत की महफिलें हमें ज़ाया कर देती हैं। और उनसे फ़ायदा क्या है जी? पता लगे उनसे फ़ायदा क्या हुआ जी? फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। बाज़ औक़ात इख्तलाफात हो गए, बाज़ औक़ात नफ़रतें पैदा हो गई, बाज़ औक़ात आपस में रंजिशें पैदा हो गई। फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ इन महफिलों से। और अगर वो थोड़ा बहुत वक्त हम अल्लाह ताला की हुजूर बंदगी में लगा देते तो वो नमाज हमारी हिफाजत के लिए खड़ी हो जाती। नमाज से हमें मदद मिलती, सजदे के साथ हमारे अंदर ताकत आती। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है। कितनी लाइलाज ऐसी बीमारियां हैं जिनमें डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं होगा, और फिर जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला का ही हो जाता है और उसको ये तवक्कल हो जाता है इस बात पर कि अल्लाह के अलावा कोई और मेरी मदद करने वाला नहीं है, तो फिर डॉक्टरों की अकल, इंजीनियरों की अकल हैरान रह जाती है कि तो नामुमकिन बात ये मुमकिन कैसे हुई। तो आप क्या समझे रिश्ता बंदगी को? क्या रिश्ता बंदगी ये है कि हम दौलतमंद हैं, हम ज़्यादा खूबसूरत हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हो गए? नहीं। आप इस बात को आज से अपने दिल में बिठा लें कि अगर मस्जिद में जाने को तबीयत नहीं चाह रही तो रिश्ता बंदगी अभी कमज़ोर है। नमाज में अगर मुकम्मल तबीयत नहीं लग रही तो रिश्ता बंदगी अभी कमज़ोर है। दिल के अंदर बुराई को बुराई नहीं समझ रहे तो रिश्ता बंदगी कमजोर है। अगर इरादा है दिल के अंदर गुनाह करने का और फिर साथ में अल्लाह का खौफ नहीं आता और वो खौफ हमारे इरादे को तब्दील नहीं करता तो अभी रिश्ता बंदगी कमजोर है। अल्लाह बंदे से तब राजी होते हैं, इधर बंदे के दिल में बात आती कि मैं फलां के साथ ठगी मार सकता हूँ, साथ में दिल में बात आती कि नहीं मेरा रब मुझे देख रहा है, और फिर वो अपने अल्लाह की मोहब्बत में उस गुनाह से रुक जाता है। तो पता लगता है कि ये अल्लाह का वली है, ये जब दुआ करेगा वो कबूल हो जाएगी। वली माँ के पेट से नहीं पैदा होते, वो अपने किरदार से बनते हैं। आपको पता है ना किरदार की बात। बंदगी किरदार का दूसरा पहलू है। हम बहुत सारी दीन की बातें करते रहे, कौन सुनता है दीन की बातें? किसी के ऊपर असर नहीं करती हैं, पता है आपको। आप सारा दिन किसी को बैठ के अच्छी बातें सुनाते रहो, असर नहीं करेंगी। आप जब उसके साथ मामले के अंदर बेईमानी करोगे, हालांकि बातें तो बड़ी दीन की करता था, है बेईमान।
तो ये पता लगा बातें असर नहीं करती, किरदार असर करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें नहीं की। बिलाल चक्की पीस रहे थे, बुखार चढ़ा हुआ था, रसूलुल्लाह ने बिलाल को हटाया। बिलाल उस वक्त मुसलमान नहीं हुए और रसूलुल्लाह का कोई इरादा नहीं है कि इनको भी कलमा पढ़ाना है, बस के गरीब है, मजलूम है, इसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, ये काला है, हबशी है, इस पर जुल्म होता है, इसकी मदद करनी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बिलाल को एक तरफ बिठाया, खुद चक्की चलाने लगे। बातें करने से दीन हम तक नहीं पहुंचा है। बुढ़िया अगर सामान लेके खड़ी है मक्के से बाहर जाने के लिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गठरी अपने कंधों पर दोनों पे रखी, एक सर पे रख ली, उसके साथ चल पड़े। अगर बातों में उसे समझाते कि दीन ये है तो शायद उस बुढ़िया की समझ नहीं आ सकता था। बातों से असर नहीं होता, बातें बातें ही हैं, असल किरदार है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खुल्के अजीम बना के भेजा। कायनात का सबसे बुलंद तरीन किरदार मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये उनके किरदार की निशानी है कि आज दुनिया इस्लाम की तरफ चल रही है। तो लोग तकरीरें नहीं सुनते हैं, सिर्फ तकरीर जितनी मर्जी अच्छी की जा सके, लोग आपके किरदार को देखते हैं। लोग इस बात को देखते हैं कि जब हम मिलने गए तो क्या इसका लबो लहजा इस्लाम के मुताबिक था, क्या जब हमने इससे मामला किया तो क्या ये ईमानदारी के साथ कर रहा था, क्या जब हमारी बहू बेटी इसके सामने गई तो इसकी आंखों में शर्मो हया थी कि नहीं थी, क्या हमने जब इसके पास अमानत रखी तो इसने दयानतदारी के साथ हमारी अमानत वापस लौटाई कि नहीं लौटाई। ये इबादतें तय करेंगी कि आप ईमानदार हैं कि बेईमान हैं, ये इबादतें तय करेंगी। आजकल लोग बातें ज्यादा करते हैं। आप किसी के पास 10 मिनट बैठ जाओ, लोग अपनी शोहरत की बात करेंगे, लोग अपने ओहदे की बात करेंगे, लोग अपनी चौधराहट की बात करेंगे, जो नहीं है वो उसकी बात करेंगे और फिर खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि बंदा वहीं रहे जहां पर है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है हमें, बंदगी करने वाले बंदे में अकड़ नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबी में एक शख्स आया, एक बहुत बड़े बादशाह का एलची था। आकर जब उसने सलाम किया कांप रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया, कंधे पे हाथ फेरा, पूछा क्या बात है, डरते क्यों हो? कहने लगा जनाब मेरा काम ही बड़े बड़े लोगों के यहाँ चिट्ठियाँ ले जाना है, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, बड़ा मजलूम हूँ और गरीब माँ का बच्चा हूँ। मैं डरता हूँ कहीं शान में बेअदबी हो जाए तो मुझे सज़ा ना मिले। मेरे बादशाह को पता लग गया कि अगर इसने सही तरह पेश ना आया तो कहीं मुझे दुर्रे ना मारे जाएं। कहता हमारी हालत तो ये है कि अगर ऊंट धूप में बंधा रह गया तब भी हमें मार पड़ती है कि ये धूप में क्यों रह गया, और अगर धूप आने से पहले हम छांव में बांध देते हैं तब भी हमें मालिक इसलिए मारता है कि तू इतना काबिल हो गया कि अपनी मर्जी से छांव में बांधेगा। कुर्बान जाऊं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया ए आने वाले सुन, मैं उस माँ का बेटा हूं जो खुश्क गोश्त खा लिया करती थी। मतलब फाके की जरूरत पड़े तो खुश्क गोश्त, फरमाया मेरी माँ खा लिया करती थी। मैं उस माँ का बेटा हूं, मैं कोई बादशाह नहीं हूं। आपको पता है अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कहा था कि अगर बादशाहत चाहिए नबूवत के साथ तो ले लें, दौलत के अंबार चाहिए लें। फरमाया पहले भी नबियों को हमने बादशाह भी बनाया, नबी भी बनाया। फरमाया नहीं अल्लाह जी, मैं तो आपका नबी और आपका बंदा बनना चाहता हूं। इबादत का हुस्न ये है कि जब आप इबादत करेंगे तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह ऐसे राजी होते हैं, फिर जब आप दुआ करते हैं अल्लाह उसको कबूल करते हैं। इबादत का हुस्न ये है कि आपके लबो लहजे में नरमी आ जाती है।
इबादत का हुस्न ये है कि आप हराम काम से रुक जाते हैं। इबादत का हुस्न ये है कि आप जिना और बदकारी से तौबा कर लेते हैं। इबादत का ये हुस्न है कि आप अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अंदर हर काम करना चाहते हैं। इबादत में भी कई लोगों में अकड़ आ जाती है। कई लोग समझते हैं, बदतरीन दो तरह के मगरूर लोग होते हैं। एक तो बादशाह होता है, चौधरी होता है, गरूर आ जाए, उसका गरूर तो समझ में भी आता है थोड़ी बहुत। एक फ़कीर जो गरूर करने लगे और इबादत करने वाला गरूर करने लगे, ये बदतरीन गरूर करने वाले हैं। गरूर किस बात का है? मिट्टी में से आए, मिट्टी में वापस जाएंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी सिखाई है। एक बद्दू रसूलुल्लाह के पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से महब गुफ्तगू थे, उसने चादर खींची हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इमाम बुखारी ने लिखा इतनी जोर से चादर खींची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। आप अंदाजा लगाओ, आज अगर कोई जोर से आपके घर का दरवाज़ा खटखटा दे ना मांगने वाला, तो आप पहले उसको कहते हो दरवाज़ा तोड़न आया कि मंगन आया? यहीं पर आके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुस्न की तालीम दी है ना, कोई और होता नाराज हो जाता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटते ही पूछा, बताओ क्या बात है, क्या चाहते हो? फरमाया, या रसूलुल्लाह कुछ मांगने आया हूँ। अपने खादिम खास को बुलाया, फरमाया वो जो दो पहाड़ों के दरमियान एक रेवड़ है हमारा, जिसमें कई हजार बकरियाँ हैं, वो ले जाके इसको दे दो ताकि ये मुतमईन हो जाए। हमारे यहाँ तो कोई मांगने वाला दोबारा कह दे ना कि जनाब कम है, तो आप कहते ला ये भी वापस दे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न सिखाए इबादत के। ये इबादत का हुस्न है कि इबादत करने वाले में गुरूर नहीं होता। ये बंदगी का हुस्न है कि बंदगी करने वाला दूसरे की मदद करता है, कि बंदगी करने वाला की आंखों में शर्मो हया होती है। दो ही तो इश्क है ना दुनिया में, एक इश्क हकीकी और एक इश्क मिजाजी। इश्क मिजाजी किसी एक के साथ हो जाए तो बंदा कहता है बस ये जो कह रही है या जो कह रहा है इसी के ऊपर चलना है। लेकिन अल्लाह का इश्क इश्क हकीकी है, और जब बंदा इश्क हकीकी की तरफ आ जाता है ना, तो वो हर एक के लिए करीम बन जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की सिफात को अपनाता है। करीम खुदा और करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मिजाज में जब करीमी पैदा कर लेता है तो इश्क हकीकी को पा लेता है। उस दिन उसका इश्क मुकम्मल हो जाता है। फिर उसको अपनी अना की परवाह नहीं रहती, फिर गुरूर की परवाह नहीं रहती। अच्छा, फिर वो जितना झुकता जाता है, अल्लाह का बंदा जितना झुकता जाता है, अल्लाह ताला उसको उतना ऊपर उठाते रहते हैं। ये आजिज़ी की वजह से झुकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापिस आए, बिलाल को बुलाओ, इधर 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 इधर। फरमाया, या रसूलल्लाह जी, फरमाया तू ऐसा कौन सा काम करता है? तू चलता यहाँ मदीने में है, तेरे कदमों की आहट जो है जन्नत के अंदर सुनाई देती है। तो समझ लें इस बात को कि अगर नमाज को दिल नहीं करता ना, जिस तरह ज़बरदस्ती दवाई खाते हैं कोई, जिस तरह ज़बरदस्ती किसी का कहना मानते हैं, इस तरह एक दफ़ा अल्लाह और उसके रसूल का कहना माने इंशाअल्लाह ताला। नमाज के तरफ अपनी तबीयत को माइल करें। ये बात बहाना ना बनाएं कि पहले गुनाह छोड़ेंगे फिर नमाज शुरू करेंगे। नहीं, पहले नमाज पढ़नी शुरू करेंगे, नमाज अपने आप आपके गुनाह छुड़वा देगी। पहले नमाज पढ़नी शुरू करेंगे, ये अपने आप आपकी बुराइयां छुड़वा देगी। पहले नमाज शुरू करेंगे, ये अपने आप ज़ुबान से सच बुलवा देगी। तो इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि हम मेरा और आपका बंदगी का रिश्ता मजबूत हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, बंदगी का रिश्ता मजबूत हो जाए। बस ये दुनिया को चाहे खबर हो ना हो, अल्लाह को खबर होनी चाहिए कि ये मेरा बंदा मेरी बंदगी जो है ईमानदारी से कर रहा है। तो आप यकीन माने कि अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी संवार देंगे और आखिरत भी संवार देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।